हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपके लंग्स में पानी भर गया है जिसको हम मेडिकल टर्म में प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं, तो इसके क्या क्या कॉजेज़ हैं और इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। वैसे तो कॉमन लैंग्वेज में समझाने के लिए ये कहते हैं कि हाँ लंग्स में पानी भर गया है, बट एक्चुअली जो ये पानी होता है वो लंग्स के अंदर नहीं होता, बट जो पानी होता है वो लंग्स के अंदर जो सेल्स होते हैं या एल्वियोलाई होते हैं उसके अंदर नहीं होता है। लंग्स के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम प्लूरा कहते हैं, और जो लंग्स और प्लूरा के बीच की जो स्पेस होती है उसको हम प्लूरल स्पेस या प्लूरल कैविटी कहते हैं। तो ये जो पानी होता है वो प्लूरल स्पेस या प्लूरल कैविटी में भरता है। बेसिकली वो लंग्स के बाहर होता है और प्लूरा के अंदर होता है। तो लंग्स के चारों तरफ ये जो झिल्ली या मेम्ब्रेन जैसी एक परत होती है उसके और लंग्स के बीच की जो जगह है उसके अंदर ये पानी भरता है, और इस कंडीशन को हम मेडिकल टर्म में प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। तो क्या क्या वजह हो सकती है? तो इंडियन सेटअप में जो मोस्ट कॉमन कॉज है प्लूरल इफ्यूजन का या लंग्स में पानी भर जाने का वो है ट्यूबरकुलोसिस। अगर आपके लंग्स में टीबी का इन्फेक्शन हो गया है, जो कि एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, उसके इन्फेक्शन की वजह से आपके लंग्स में डैमेज हो जाता है। उस डैमेज होने की वजह से आपके लंग्स काफी खराब हो जाती हैं, आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। उसके अलावा प्लूरल इफ्यूजन उसका एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है। और अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें आपको जो एटीटी चलती है, एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी चलती है, या तो मिनिमम 6 महीने के लिए जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है आरएनटीसीपी की उसके अकॉर्डिंग 6 महीने के लिए, या किसी किसी कंडीशंस में 8 महीने या 9 महीने तक भी चलानी पड़ सकती है, डिपेंडिंग ऑन दी पर्सन, डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन। वो लंबा भी कोर्स चल सकता है। मिनिमम 6 मंथ्स का कोर्स आपको खाना होता है, आपको एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती हैं, तभी टीबी जो है पूरी तरह से ठीक हो सकती है। उसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट कॉज है वो है हार्ट फेलियर। अगर आपका हार्ट का जो पंपिंग एक्शन है वो फेल हो गया है, अगर आपका हार्ट प्रॉपर्ली पंप नहीं कर पा रहा है तो जो ब्लड है वो हार्ट में ही रिटेन हो जाता है। और आपको पता है कि आपका जो लेफ्ट हार्ट है वो लंग से कनेक्टेड होता है, लंग से ही जो ऑक्सीनेटेड और प्योर ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू ही आपके लेफ्ट हार्ट में आता है। तो बेसिकली अगर आपका जो लेफ्ट हार्ट का जो पंपिंग एक्शन है वो फेल हो गया है, आपका हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है, तो बैक प्रेशर की वजह से आपके लंग्स पे जो इफेक्ट पड़ेगा उसकी वजह से भी आपके लंग्स में पानी आ सकता है। तो इस सिचुएशन में हार्ट फेलियर के लिए जो दवाएं चलती हैं, जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो आपको फॉलो करने रहेंगे। आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके प्रॉपर मेडिकेशंस लेनी रहती हैं। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है प्लूरल इफ्यूजन का या लंग्स में पानी आने का, वो है कैंसर। अगर आपके लंग्स में कैंसर है, किसी भी तरह की ट्यूमर है या गांठ है, या ज़्यादातर जो कैंसर की गांठ होती है उसमें जो है प्लूरल इफ्यूजन कॉमनली हो जाता है और लंग्स में आपके पानी आने लगता है। तो इसमें जो है आपको अपने ऑन्कोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके प्रॉपर मेडिकेशन लेनी है। इसमें आपकी जो कीमोथेरेपी है या रेडियोथेरेपी है, डिपेंडिंग ऑन द ट्यूमर किस तरह का है, वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आपको फॉलो करने रहेंगे। इसके अलावा अगर लीवर में आपके प्रॉब्लम है, क्रोनिक एल्कोहलिक कोई पेशेंट है, या हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी का क्रोनिक इन्फेक्शन हो गया है, तो लीवर में सिरोसिस होने लगती है, और लीवर सिरोसिस की कंडीशन में भी आपके लंग्स में पानी आ सकता है। यहाँ पे आपका जो लीवर है बिल्कुल स्टोनी और हार्ड हो जाता है, बिल्कुल फाइब्रोसिस हो चुकी होती है, और ये एक रिवर्सिबल कंडीशन होती है। उसके अलावा अगर आपको बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन आपके लंग्स में हो गया हो, चाहे निमोनिया हो गया हो, वायरल निमोनिया या बैक्टीरियल निमोनिया, तो उसकी वजह से भी आपके लंग्स में पानी आ सकता है, और आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है और प्रॉपर डायग्नोसिस के साथ आपको प्रॉपर एंटीबायोटिक का कोर्स कंप्लीट करना है। इसके अलावा कुछ ऑटोइम्यून कंडीशन भी हो सकती हैं, जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस। वैसे तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस जोड़ों की प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें आपकी लंग्स वगैरह भी इन्वॉल्व हो सकती है, और यहाँ पे आपके लंग्स में पानी आ सकता है। इसके अलावा एक कंडीशन होती है एक्यूट पैंक्रेटाइटिस। यहाँ पे आपके पैंक्रियाज में जो है इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे भी जो है आपके लंग्स में पानी आ सकता है। और यूजुअली जो आप टेस्ट कराएंगे तो सीरम लाइपेज, सीरम अमाइलेज बढ़ा होता है, और ज्यादातर मरीजों को एडमिट होकर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर आपको कभी हार्ट अटैक आया हो, आपके हार्ट में ब्लॉकेज वगैरह हो गई हो, अगर आपने बाईपास सर्जरी करवाई हो, तो बाईपास सर्जरी कराने के कुछ दिनों बाद भी आपके लंग्स में पानी आ सकता है, ये भी एक वजह हो सकती है। इसके अलावा एसएलई हो सकती है, सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस, एसएलई, जहां पर आपके लंग्स इन्वॉल्व हो सकती हैं और वहां पे भी आपके लंग्स में पानी आ सकता है। इसके अलावा कुछ दवाएं हैं, कुछ ड्रग्स हैं, अगर आप कुछ ड्रग्स लेते हैं उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो उसकी वजह से भी आपके लंग्स में पानी आ सकता है। फाइनली अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो थायराइड की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से भी आपके लंग्स में कभी कभी पानी आ सकता है। तो ये थी कुछ कॉमन कंडीशंस। जब भी प्लूरल इफ्यूजन होगा या आपके लंग्स में पानी आएगा तो आपको सांस लेने में तकलीफ महसूस होगी, आप थोड़ी देर ही चलेंगे आपकी सांस फूलने लगेगी। उसके अलावा आपके सीने में दर्द वगैरह भी हो सकता है, आपको खांसी भी आ सकती है। तो इस तरह के सिम्टम मिलेंगे। तो डिपेंडिंग ऑन सिम्टम आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, और एक रूटीन एक्सरे पे ही इसकी डायग्नोसिस बन जाती है। जिस तरफ का राइट साइड का होगा या लेफ्ट साइड का होगा या दोनों साइड का अगर प्लूरल इफ्यूजन है तो यूजुअली एक्सरे काफी होता है इसकी डायग्नोसिस के लिए। इसके अलावा प्लूरल टैप होता है, आपका डॉक्टर एक सिरिंज से आपके प्लूरल कैविटी में जो पानी है, रिब्स के बीच की स्पेस में जाकर वो पानी निकाल सकता है, और उस पानी की भी जांच हो सकती है जिसको हम प्लूरल फ्लूइड साइटोलॉजी कहते हैं। और उसमें हम सेल्स को देख सकते हैं कि किस तरह के सेल्स हैं, अगर वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या किसी तरह का कैंसर है। उसके अलावा हम टोटल प्रोटीन लेवल देखते हैं, शुगर लेवल देखते हैं, ईडीए लेवल्स देखते हैं। इससे डायग्नोसिस बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि अगर आपके लंग्स में पानी आ रहा है तो किस वजह से आ रहा है, और उसके बाद हम ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। जो पानी इकट्ठा हो गया है डॉक्टर उसको सिरिंज से निकाल देते
देता है और निकालने के बाद ही पेशेंट को काफी रिलीफ महसूस होने लगता है। बट अगर एग्जैक्ट कॉज आपको नहीं पता है कि किस वजह से पानी आ रहा है तो बार बार पानी इकट्ठा होगा और बार बार आपको वो पानी निकलवाने की जरूरत पड़ सकती है। तो इस सिचुएशन में आपको प्रॉपर डायग्नोसिस की जरूरत है और प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद ही प्रॉपर ट्रीटमेंट पॉसिबल है। और जो भी डायग्नोसिस बनती है, कैंसर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी चलती है। अगर ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी है, जो 6 महीने का टीबी का कोर्स होता है वो आपको लेना पड़ता है। और अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसके लिए एंटीबायोटिक का कोर्स यूजुअली काफी होता है। तो ये थी प्लूरल इफ्यूजन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की इन्फॉर्मेशन को लोगों को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें।